झील के किनारे जन्मा वह बालक सौरगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। उसकी पहली ही चीख में मानो हवा कांप उठी। नीली और काली चमक उसकी आंखों में ऐसे झिलमिलाती थी जैसे दो विपरीत दुनियाएं एक ही शरीर में कैद हों। गांव की स्त्रियां उसे अभिशाप कहकर पीछे हट गईं, पर वही वृद्धा जो अंधवाणी कहलाती थी पास आई और बोली, ये न अभिशाप है न वरदान, ये वह द्वार है जिसके आर पार सत्य और मिथ्या बहते हैं। सत्यकेतु और विक्रमादित्य दोनों ने उस बच्चे को देखा। उनके मन में भय भी था और आशा भी। वे समझ गए थे कि छाया पूरी तरह विलीन नहीं हुई, बल्कि अब किसी नई नियति का बीज बो चुकी है। समय बीतने लगा। बालक बड़ा हुआ, पर उसके साथ अजीब घटनाएं भी घटने लगी। कभी उसकी हंसी से मंदिर की दीप शिखाएं बुझ जाती, तो कभी उसके आंसुओं से सूखी मिट्टी हरी हो जाती। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, लेकिन कोई उसकी आंखों में ज्यादा देर देख नहीं पाता। उनमें मानो भविष्य की परछाइयां तैरती थीं। गांव वाले धीरे धीरे उसे डरने लगे। वे फुसफुसाते, ध्रुव फिर बदलेगा और तब यही हमें ले डूबेगा। पर सत्यकेतु मानते थे कि उस बच्चे में सौरगढ़ को नया जीवन देने की शक्ति है। विक्रमादित्य जो कभी उसके शत्रु थे, अब उसे अपने संरक्षण में रखने लगे। दोनों ने तय किया कि वे उसे युद्ध और ज्ञान दोनों की शिक्षा देंगे, ताकि जब समय आए वह अपने भीतर की नीली काली शक्ति को साध सके। लेकिन अंधवाणी वृद्धा ने चेतावनी दी, याद रखो, ये छाया का वंशज है, इसका मार्ग तय नहीं है। ये चाहे तो सम्राट बनेगा, चाहे तो विध्वंस। सालों बाद जब वो युवा हुआ, ध्रुव तारा फिर धीरे धीरे चमकने लगा। मंदिर की दीवारों पर पुरानी लिपियां फिर से जगमगाने लगी और एक रात झील का पानी स्वयं खौलने लगा। युवक झील के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल चमक नहीं थी, बल्कि नीली और काली ज्वालाएं आपस में नृत्य कर रही थीं। उसने धीरे से कहा, सत्य और मिथ्या दोनों मुझ में हैं, पर मैं कौन सा मार्ग चुनूंगा ये निर्णय केवल ध्रुव ही करेगा। अचानक झील के भीतर से वही तीसरी छाया उठी। उसकी आंखों में वही टूटी घंटियों की गूंज थी, पर इस बार उसने झुककर कहा, स्वागत है मेरे उत्तराधिकारी। और अगले ही क्षण पूरा गांव नीली काली रोशनी से ढक गया। लोग चीख उठे, क्या अब सौरगढ़ का अंत निश्चित है या एक नया युग जन्म ले रहा है? उत्तर किसी के पास नहीं था।